महाराज मनु और शत्रुपा के 5 संतानें हुई। उन 5 संतानों में 2 पुत्र पैदा हुए, महाराज प्रियव्रत और तानपाद, और उनकी 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति और पुरुषवती। इन 5 से ही सृष्टि का विस्तार हुआ। ये 5 ही सृष्टि का विस्तार करने वाले हैं। जब महाराज मनु ने संकल्प किया कि मैं सृष्टि उत्पन्न करने जा रहा हूँ, तो जाके पहले ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु आपने मुझे आदेश दिया है कि तुम सृष्टि को उत्पन्न करो, लेकिन मैं सृष्टि को रखूंगा कहाँ पे, कैसे उसको कहाँ टिकाऊंगा? पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य लेकर के चला गया है। अच्छा, विदुर जी ने पूछा कि महाराज ये इतना बलवान दैत्य हिरण्याक्ष कौन है? ये हिरण्याक्ष है कौन? आदमी का इतना बलवान राक्षस हिरण्याक्ष है कौन? लेकिन जब ब्रह्मा जी से निवेदन किया श्री मनु महाराज ने, तो ब्रह्मा जी को एकदम छींक आई। उनकी नासिका के अग्रभाग से जैसे छींक आई, तो छींक से छोटे से बर्राह रूपधारी भगवान प्रकट हो गए। बोले बर्राह भगवान की जय। और ये उत्पन्न तो छोटे से हुए थे, धीरे धीरे करके बहुत विशाल हो गए, और हिरण्याक्ष दैत्य से इनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और ये जाकर के पृथ्वी को रसातल से लेकर के आए, और जब लेने के लिए गए थे, इनका बर्राह कहते सूकर पर, तो जैसे ही देखा ये पृथ्वी को लेके वहां से चलने लगे, वहां हिरण्याक्ष नाम का दैत्य इन पर झपट के पड़ा और बोला, शुकर कुकर, इस पृथ्वी को तू कहां ले जा रहा है मेरी बिना आज्ञा के? तो भगवान ने कहा कि पहले पृथ्वी को टिका करके आता हूं, फिर तुमसे बात करूंगा। भाई साहब अभी थोड़ा धैर्य रखो। तो भगवान बर्राह ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया और पुनः उस राक्षस से युद्ध करने लगे। महाराज बड़ा भयानक युद्ध हुआ, एक दूसरे के इधर से शस्त्र अस्त्र की वर्षा हुई, गदा युद्ध हुआ, और देवता लोग उस युद्ध को देखने वाले हुए। तो बर्राह भगवान ने देवताओं की चिंता को दूर करके एक ही मुखा मुष्टका का प्रहार करके एक ही मुक्का इतना जोर से मारा कि वो धरा से होकर के रक्त पवन करने लगा, और उस दैत्य के प्राण पखेर उड़ गए। उसके प्राण पखेर उड़ गए। विदुर जी बोले, ये इतना प्रतापी ये कौन था हिरण्याक्ष? ये महामुनि कश्यप की संतान थी। ये जो कश्यप की धर्म पत्नी है, ये जो प्रीति नाम की पत्नी है, इन्होंने संध्या के समय कामाग्नि से ग्रसित होकर के भगवान कश्यप को निवेदन किया है। संध्या हो रही है, संध्या के समय निवेदन किया है कि प्रभु मैं कामाग्नि से जल रही हूँ, आप मुझे तृप्त करें। महर्षि कश्यप ने उनको मना किया कि संध्या का वेला है, भगवान रुद्र के गण इधर उधर भ्रमण करते हैं, और संध्या को यदि रति कर्म करते हैं, उस रति कर्म करने से जो संतान उत्पन्न होती है वो दुष्ट संतान उत्पन्न होती है। तो संध्या को कभी भी पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए, उससे जो संतति पैदा होगी वो दुष्ट संतति पैदा होगी, जैसे हिरण्याक्ष नाम का दैत्य उत्पन्न होगा। लेकिन
इन देवी ने नहीं माना और उसके प्रताप से महर्षि कश्यप के अंश से ये दो महादैत्य उत्पन्न हुए। एक हिरणाक्ष हुआ और एक हिरण्याकश्यप हुआ। लेकिन ये बाद में भगवान के हाथों से इनका उद्धार हुआ। ये एक बार श्री सनंत कुमार आदि ऋषि ब्रह्म विष्णु लोक को गए भगवान का दर्शन करने के लिए। वहां भगवान विष्णु के दो पार्षद थे, जय और विजय। इन्होंने ऋषियों को रोका और ऋषियों ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो। उसी श्राप के कारण से ये हिरणाक्ष और नाकश्यप एक जन्म में उत्पन्न हुए। इनका उद्धार भगवान की करुणा कृपा से हुआ। विदुर जी, भगवान बड़े निर्मल स्वभाव के हैं। उन्होंने दुष्टों को भी सदगति दी है, दुष्टों को भी बड़ी सदगति प्रदान की है। क्योंकि भगवान तो सुख के सागर हैं, इसीलिए वो सर्वदा ही सुख को देने वाले हैं। आगे की वंश परंपरा में मनु शत्रुपा की 3 बेटियों के वंश का वर्णन है। उसमें पहले महाराज मछली बेटी जो देवहूति है, उसका विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। कर्दम मुनि भी बड़े व्रत थे। उन्होंने विवाह इसी संकल्प किया था कि किसी प्रकार से मैं तभी भगवान से ये संकल्प किया था, ये शर्त लगाई भगवान से, यदि आप मेरे घर में उत्पन्न होकर के आए तो ही मैं विवाह करूंगा, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगा। भगवान ने उनको वरदान दिया था कि कर्दम तुम विवाह करो, सृष्टि में सहयोग करो, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ उत्पन्न होऊंगा। देवहूति का कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ। कर्दम ऋषि एकदम समाधि में तल्लीन थे और देवहूति ने बड़े प्रेम भाव से उनकी सेवा की। बहुत काल बीत गया, देवहूति का शरीर भी जीर्ण हो गया था। ऋषि की समाधि खुली, पूछा कि देवी तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या आकांक्षा क्या है, इच्छा क्या है। उन्होंने कहा कि भगवान हमारा विवाह हुआ लेकिन हमारे जीवन में कोई संतति नहीं है, संतान नहीं है, इसीलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें। तो कर्दम ऋषि ने उनका मनोरथ जान करके और समय आने पर वो दोनों ही सदग्रस्त हुए। संकल्प से सब चीजें उत्पन्न कर दी। बहुत काल तक उन्होंने विहार किया। उनके गर्भ से, मां देवहूति के गर्भ से महाराज 9 पुत्रियों का जन्म हुआ, 9 बेटियों का जन्म हुआ। 9 बेटियों का जैसे ही जन्म हुआ तो महाराज कर्दम जी ने कहा, देवहूति अब तुम्हारा संकल्प सिद्ध हो गया है, अब मुझे आज्ञा दीजिए और मैं जाना चाहता हूँ, तप के लिए जाना चाहता हूँ। देवहूति ने अनुग्रह करके उनको रोका, लेकिन वो जब नहीं रुके तब एकदम कर्दम जी को ध्यान आया कि भगवान ने मुझे वरदान दिया था कि मैं तेरे घर में स्वयं तपन होऊंगा। इस कारण से, इस लालच से कर्दम मुनि आ गए। इस लालच में आके कर्दम मुनि ने महाराज वहां रुक गई। कालांतर में कुछ समय के पश्चात माता देवहूति गर्भवती हुई और उनके गर्भ से साक्षात
नारायण भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। बोल कपिल देव भगवान की। ये कपिल वही हैं जो सिद्धों के भी सिद्ध हैं, सिद्धेश्वर हैं। ये सिद्धों के भी सिद्ध हैं। इनके केवल प्रॉपर्टी मात्र से राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। ये वही कपिल हैं जिनकी प्रेरणा से गंगा इस धराधाम पे आई है। ब्रह्मा जी महाराज कर्दम को पुत्र की बधाई देने के लिए आए और उसी बधाई में ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हम तो कर्दम तेरे पुत्र हुआ इसलिए बधाई देने के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी का बड़ा आदर किया और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु एक मेरी मुंह पे एक कृपा करो। नहीं कहो बन कि तुम्हारे पास 9 बेटाएं और मेरे पास 9 बेटियां। महाराज मैं इन बेटियों के कारण से परेशान रहूंगा। इनने महाराज आप के नाम आए तो इनके साथ अपने पुत्रों का विवाह कर लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा शुभम शीघ्रम, जल्दी करो फिर। तो इस प्रकार से महर्षि कर्दम की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ हुआ है।